नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल मानस प्रसंग पर आपका स्वागत है। अभिनंदन है। जब हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो वह केवल शब्दों का उच्चारण मात्र नहीं होता, वह होता है हनुमान जी के दिव्य स्वरूप से स्वयं को साक्षात्कार कराना। आज हम आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं हनुमान चालीसा की व्याख्या पर आधारित वीडियो मारिकल हनुमान चालीसा एपिसोड 4, जिसमें हम व्याख्या करने वाले हैं, जिसमें हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं शंकर सुवर्ण केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन चौपाई पर, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं शंकर सुवर्ण केसरी नंदन में शंकर सुवर्ण केसरी नंदन सही है या फिर शंकर स्वयं केसरी नंदन। और चर्चा करने वाले हैं भगवान श्री हरि की माया से उत्पन्न नारद मोह की लीला कैसे हुई और भगवान शंकर के वानर अवतार के कारण क्या रहे। हनुमान चालीसा की व्याख्या की सभी वीडियो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नीचे लिंक में जाके देख सकते हैं। श्रद्धालु दर्शकगण एवं मानस के मर्मज्ञ श्रोताओं, आप सभी की आत्मीय उपस्थिति और सहभागिता से ही मानस प्रसंग की यह भक्ति यात्रा दिन ब दिन पुष्पित पल्लवित हो रही है। आपका हर एक लाइक, कमेंट व सब्सक्रिप्शन हमारे लिए केवल समर्थन नहीं बल्कि हनुमान जी की कृपा और आपकी सहभागिता का प्रतीक है। शंकर सुवर्ण केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन हनुमान जी भगवान शिव के अंश रूप में अवतरित हुए हैं, इसलिए उन्हें शंकर सुवर्ण कहा गया है। सुवर्ण पर्यायवाची शब्द है पुत्र का और पुष्प फूल का। तुलसीदास जी ने लिखा है सुवर्ण, किंतु वर्तमान में आ रही कई हनुमान चालीसा की प्रतियों में सुवर्ण की जगह स्वयं प्रतिस्थापित किया हुआ, तो इस तरह से शंकर सुवर्ण केसरी नंदन की जगह हो गया है शंकर स्वयं केसरी नंदन। अब पढ़ने में, समझने में और हनुमान चालीसा पाठ करने में मन में एक संदेह बन गया है, हम इसे अब पढ़े तो आखिर क्या पढ़ें, सुवर्ण या फिर स्वयं। और यह उलझन अब सुलझे तो सुलझे कैसे। मैं इसमें नहीं जाऊंगा कि यह सुवर्ण शब्द तत्सम है कि तत्भव, क्योंकि शब्द तत्सम हो या तत्भव, साहित्यकार अपने साहित्य में दोनों शब्द का उपयोग अपनी आवश्यकता अनुसार करते हैं। ये उनकी आवश्यकता है, ये वो जाने कौन से शब्द का उन्हें चयन करना है। अब आ जाते हैं इसके अर्थान्वयन में। क्या हिंदी साहित्य में सुवर्ण के मायने स्वयं से है या फिर इसका अर्थ कुछ दूसरा होता है। सुवर्ण का मतलब पुष्पचे फूल होता है और दूसरा अर्थ होता है पुत्र या तनय। फिर यह शंकर सुवर्ण केसरी नंदन में सुवर्ण का अर्थ पुष्प से होगा या फिर पुत्र से, या इससे हट के अन्य प्रतिस्थापित शब्द स्वयं से है। मानस के मर्मज्ञ श्रोताओं, यदि इसमें आप मेरा विचार जानना चाहेंगे कि क्या सुवर्ण का तात्पर्य स्वयं से है, तो मेरा जवाब होगा ना। यदि इसका मतलब स्वयं ही होता तो सुवर्ण की जगह स्वयं प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता ही नहीं थी। सुवर्ण पर्यायवाची शब्द है पुत्र सूत तनय का। यदि आपके मन में यह बात आ रही होगी कि कहीं तुलसीदास जी ने लिखते लिखते गलती से जहां स्वयं लिखा जाना था वहां सुवर्ण तो नहीं लिख दिया, कतई ऐसा नहीं है साथियों, क्योंकि तुलसीदास तो एक निमित्त मात्र थे। लिखवाया तो हनुमान जी महाराज ने, क्योंकि जिनके गुरु हनुमान जी महाराज जैसे ज्ञानी हो उनके लेखन में अशुद्धि कैसे हो सकती है। तुलसीदास जी के द्वारा लिखित ग्रंथ रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली उठा के देख लीजिए। इस शब्द की पुनरावृत्ति अनेक बार हुई है। दृष्टांत के तौर पर कुछ चौपाइयों का उदाहरण दूंगा, बाकी आप स्वयं समझ लीजिएगा क्या है। तुलसीदास जी ने अनेक बार इस शब्द का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है और सभी जगह इसका अर्थ पुत्र से है। उदाहरण के तौर में देखते हैं, गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखा, गाइए गणपति जगबंदन शंकर सुवर्ण भवानी नंदन। दोहावली में लिखा, राम भरत लक्ष्मण ललित शत्रु समन सुभरनाम सुमिरत दशरथ सुवर्ण सब पूजहि सब मन काम। तुलसीदास जी ने फिर इसी शब्द सुवर्ण की पुनरावृत्ति बजरंग बाण में की। जय अंजनी कुमार बलवंता शंकर सुवर्ण वीर हनुमंता। दोहावली में ये सुवर्ण शब्द फिर आया, सीय सुमित्रा सुवर्ण गति भरत स्नेह सुभव। कहिबे को सारद सरस जनिबे को रघुराऊ।
अब ले लेते हैं रामचरितमानस का दृष्टांत। भरद्वाज आश्रम सभाए देखन दशरथ सुवन सुहाय। रामचरितमानस अयोध्या कांड। यह दशरथ सुवन का अर्थ राम और लक्ष्मण से है। इसके अलावा उदाहरण के तौर पर एक और चौपाई ले लेते हैं। पुनि पुनि पूछत मंत्री ही राऊ प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊ की करहि सखा सोई बेगियु पाऊ रामू लखनऊ सिय नयन देखाऊ। और इस तरह से सभी जगह सुवर्ण का मतलब पुत्र से हुआ है। फिर यहाँ शंकर सुवर्ण केसरी नंदन मैटर में सुवर्ण की जगह स्वयं क्यों होगा? मेरा काम बताना था, अवगत कराना था। अब इसे आगे क्या पढ़ेंगे आप जाने, आप स्वयं इस पर आत्ममंथन करें। अब आ जाते हैं मित्रों शंकर सुवर्ण केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन की व्याख्या पर। हनुमान जी भगवान शंकर के अंश है, अवतार है। यहां बहुत संक्षिप्त में बताना चाहूंगा। मित्रों यदि विस्तार करूं तो मेरी ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि रामचरितमानस में कहा गया है हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कहा गया है भगवान की कथा का अंत या समापन कभी नहीं किया जा सकता। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि रामचरितमानस में कहा गया है क्योंकि भगवान अनंत है, अर्थात न तो इनकी आदि है न ही इनका अंत। उसी प्रकार भगवान की कथा इनको सीमा से नहीं बांधा जा सकता। आखिर भगवान शंकर ने वानर के रूप में क्यों अवतार लिया? जैसा कि शास्त्र का मत है मित्रों, भगवान का इस धरती पर अवतरण होने का केवल एक कारण नहीं हो सकते, जिसमें से एक प्रमुख कारण है। एक बार महर्षि नारद को घमंड हो गया कि इस ब्रह्मांड में मुझसे बड़ा भगवान विष्णु का भक्त कोई नहीं है। भगवान अपने भक्तों पर आई बुराई अवगुण कहां रहने देते हैं। भगवान विष्णु ने महर्षि नारद में आए अभिमान घमंड को तोड़ने के लिए एक लीला रची। उन्होंने अपनी योग माया से एक सुंदर नगर बसाया और भगवान विष्णु विश्वमोहिनी एक सुंदर कन्या का रूप धारण किया। उस विश्वमोहिनी कन्या का रूप देखकर महर्षि नारद के मन में एक मोह उत्पन्न हुआ। उनका वैराग्य टूटा। आखिर वह मायापति भगवान विष्णु की एक माया थी। नारद उस कन्या से विवाह करने की इच्छा से भगवान विष्णु से उनका रूप मांगा। महर्षि नारद ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि जिसमें मेरा हित हो वैसा अपना स्वरूप मुझे प्रदान कर दीजिए, जिससे कि उस कन्या से स्वयंवर में मेरा विवाह हो जाए। नारद ने अपनी इच्छा के अनुरूप भगवान से नहीं मांगा, बल्कि महर्षि नारद ने भगवान विष्णु से कहा, जिसमें मेरा हित हो ऐसा रूप मुझे दे दीजिए। और भगवान श्रीहरि अपने भक्तों का अहित बुरा कब सोचते हैं। नारद की बंद आंखें खोलनी थी, जिस पर मोह माया का पर्दा डल गया था। नारद को मोह की आसक्ति से बचाना था। नारद ने श्रीहरि का सुंदर रूप मांगा, किंतु भगवान ने उन्हें बंदर का रूप दे दिया। नारद उस बंदर का रूप लिए विश्वमोहिनी के स्वयंवर में इधर उधर घूमे, विश्वमोहिनी से विवाह होने के उल्लास में। लेकिन विश्वमोहिनी ने वरमाला भगवान विष्णु के गले में डाल दी। जय विजय दो द्वारपालों ने नारद के बंदर स्वरूप होने का बोध कराया, जिसका भयावह परिणाम उन्हें भी भुगताना पड़ा। जहां श्रीहरि न बचे वहां ये जय विजय भला कैसे बच पाते। नारद भगवान श्रीहरि पर क्रोधित हुआ और उन्हें श्राप दे डाले, जिस प्रकार मैं भी नारी के वियोग से दुखी हूं, तुम भी नारी का सुख नहीं भोग सकोगे, तुम्हारी स्त्री का भी हरण चोरी हो जाएगी और वो दिन यही बंदर तुम्हारा काम आएगा। बाद में नारद पर से श्रीपति की माया का पर्दा हटा। उनका गुस्सा शांत हुआ। उन्हें अपने दे श्राप पर अफसोस हुआ। श्रीहरि ने कहा, यह भी मेरी इच्छा थी। भगवान शंकर ने भगवान विष्णु से कहा, जब त्रेता में सब देवता बंदर बन जाएंगे, फिर अकेले मेरा यहां क्या काम। भगवान शंकर ने भी सोचा, हम भी अकेले यहां रहकर क्या करेंगे, जब सभी देवता त्रेता में आपकी वानर सेना बन जाएगी। इसलिए प्रभु हमें भी अपना बंदर बना दो, हम भी आपकी सेवा करेंगे, आपके साथ में रहेंगे। इसीलिए त्रेता में भगवान शंकर हनुमान जी के रूप में अवतरित हुए। अब आ जाते हैं चौपाई पर। शंकर सुवर्ण केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। हनुमान जी के संदर्भ में कई कथाएं हैं, किंतु सभी में हनुमान जी को भगवान शंकर का अंश माना गया है। एक कथा यह है, माता अंजनी के गर्भ में शंकर जी का वजूद। तेज पवन देव ने माता अंजनी के कर्ण के माध्यम से माता अंजनी के गर्भ में करा दिया था, जिससे मां अंजनी ने गर्भ धारण कर लिया। इसलिए हनुमान जी को शंकर सुवर्ण पुत्र अंश माना गया है और वानर राज केसरी उनके लौकिक सांसारिक पिता थे, इसलिए केसरी नंदन कहा गया।
हनुमान जी का तेज और प्रताप इतना महान है कि संपूर्ण जगत उन्हें वंदन करता है। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल से ऐसी ही वीडियो प्राप्त करते रहने के लिए मेरे चैनल मानस प्रसंग को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए मित्रों बस इतना ही। अगली वीडियो में हम त्वरित हनुमान चालीसा की अगली चौपाई व्याख्या लेकर आपके बीच फिर उपस्थित होंगे। जय श्री राम मित्रों, जय हनुमान। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।